आज हिंदुस्तान में प्रजातंत्र को हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। 70,000 करोड़ का आरोप लगाया अजीत पवार पर, ईडी भेजा छगन भुजबल पर, इस तरह के कई नाम है, हेमंत बिस्वा पर। तो इस तरह के जितने लोगों पर ईडी सीबीआई छापा मारा और 10 दिन बाद के बीजेपी में ज्वाइन कर दिया, उसके बाद वो वॉशिंग मशीन, बीजेपी को वॉशिंग मशीन में धुल गया। पहले भी एलजी हुआ करते थे, कभी लोग कोई उपराज्यपाल के नाम भी नहीं जानता भी नहीं था। अब तो एलजी के माध्यम से सरकारी काम को रोकने का काम चल रहा है। एलजी के माध्यम से दिल्ली का आज जल बोर्ड का पेमेंट नहीं होने दे रहा है, स्वास्थ्य का दवा नहीं खरीदने दिया जा रहा है, तो हॉस्पिटल में मोहल्ला क्लिनिक का तनख्वाह रोक दिया गया है। बीजेपी जो गारंटी देती है वो जुमला बन जाता है, तो 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, महंगाई घटाएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, अच्छे दिन आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। देश में चुनावी माहौल है, ऐसे में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने बिहार के मधुबनी जिले के सिरियापुर गांव से निकलकर पहले देश सेवा के लिए गए, सेना ज्वाइन की उन्होंने। उसके बाद जब सेना से सेवानिवृत्त हुए तो वो सामाजिक कार्य में जुट गए। दिल्ली से 1997 में पहली बार डाबरी से पार्षद चुने गए और 98 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया विधानसभा का और वो जीत गए। उसके बाद 2003-2008 में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पर जीत हासिल की। अब तक वो पूर्वांचली नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। अब इस बार कांग्रेस ने 2009 में उनके ऊपर एक बार पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया और वो उसमें भी कामयाब हुए। जीत हासिल हुई उनको। 2014 और 2019 में भी वो चुनाव लड़े, लेकिन उस वक्त वो जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। 2022 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कामकाज से प्रभावित होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और 2024 में अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें पश्चिमी दिल्ली से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो आप समझ ही गए होंगे किनके बारे में बात कर रहे हैं। नाम है महाबल मिश्रा। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब की सिटी। नमस्कार। सबसे पहले, चूंकि आपके ऊपर, आप जब अभी लगातार इंटरव्यू आपका हो रहा होगा तो आपके ऊपर लगातार राजनीतिक सवालों की तो बम्बार्डिंग हो ही रही होगी, लेकिन हम उस सवाल पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? मैं बिहार के मधुबनी जिला सिरियापुर में एक किसान परिवार में जन्म लिया और पढ़ाई मेरी शुरू हुई एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं फौज में कोर ऑफ सिग्नल में भर्ती हुआ और भर्ती होकर 82 तक फरवरी तक मैं सर्विस किया। 82 में सर्विस छोड़ा और दिल्ली में सामाजिक और राजनीतिक काम शुरू किया, क्योंकि उस समय की स्थिति दिल्ली की जो थी, बाहर के लोगों को न राशन कार्ड बनता था, न बच्चे का नामांकन होता था, न वोटर लिस्ट में नाम होता था, दिखते थी। इस मुद्दा की लड़ाई मैंने शुरुआत किया और धीरे धीरे राजनीति में हम प्रवेश किए, सामाजिक और काम राजनीति से। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप चूंकि बिहार से हैं, आप बिहार में ना ये सामाजिक कार्य आप बिहार में ना करके आपके मन में ये कैसे आया कि दिल्ली से इसकी शुरुआत की जाए? मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी और जिस तरह से, क्योंकि 80 में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी, दिल्ली कैंट में, और जिस तरह से यहाँ से बाहरी लोगों पर दिखते थी, बाहरी लोगों का जो राशन कार्ड नहीं बनते था, बच्चे का नामांकन नहीं होता था और लोगों का इलाज नहीं होता था, वो देख करके मैं बड़ा अपने आप को किया जो नहीं, मुझे सामाजिक काम में, तब मैं रिजाइन किया और सामाजिक काम में जुटा। वो प्रेरणा वहां से मिली जो मैं दिखते जो थी आम लोगों का, वो दिक्कत देख करके मुझे सामाजिक काम में की प्रेरणा मिली और फिर राजनीति में आया और राजनीति के रूप में मैं काम शुरुआत किया
सामाजिक राजनीतिक और अनाथाई कोनी उस समय बसी थी। जो अनाथाई कोनी की बिजली पानी रोड नाली की ये समस्या थी, उससे जुड़ के जो मैं अनाथाई कोनी के फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी बना, तो उससे के जो मैं लड़ाई लड़ते चला गया, जिससे राजनीति में प्रवेश करने का मुझे मौका मिला। और राजनीति में आकर के मैं उन लोगों को समस्या जो था वो दूर करने की कोशिश की। नहीं, आप एक वक्त जो है वो पूर्वांचली के नेता के रूप में, खासकर उस वक्त की तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के आप काफी करीबी हुआ करते थे। लेकिन अब आप ये बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी में काफी लंबे समय तक रहे, लेकिन आपको क्या लगा केजरीवाल के अंदर कि केजरीवाल की कौन सी छवि आपको बहुत भा गई कि आपको लगा कि अब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने में ही भलाई है या बेहतरी है? देखिए, मैं उस समय जो 22 में जुड़ा कांग्रेस से आम आदमी में आया, मैंने देखा गरीब हित की जो काम, बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य का लाभ के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना के जिस तरह से गरीबों की मदद करने की काम किया, शिक्षा जिस तरह से शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ देखा, महिलाओं की बस फ्री, और वृद्धा को जिस तरह से बेटा बन के केजरीवाल जी ने तीर्थ यात्रा कराया, ये सब देखने के बाद लगा जो गरीब हित की काम आदरणीय केजरीवाल जी कर रहे हैं, ऐसे कांग्रेस भी गरीब हित का काम, विकास का काम में कांग्रेस का भी योगदान अनाथाई कोनी में रहा। लेकिन केजरीवाल जी जब आए तो वो भी विकास की गति अनाथाई कोनी में, बिजली पानी रोड नाली, और जिस तरह से ये गरीब लोगों की मदद करने की बात आई तो उससे प्रेरणा मिला, जो गरीब की हित की बात कर रहा है, इसीलिए आम आदमी पे ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह ये तो नहीं रही कि आपके चूंकि बेटे भी आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, तो परिवार में इस प्रकार से आप लोगों की बातचीत होती होगी? एक वजह वो भी रहा, जो बेटा आम आदमी में आ गया था तो उससे भी एक बात आई, उसमें नहीं मैं कहता हूँ 10% वो भी है, तो निश्चित रूप से उसका भी था असर, जिससे मैं आम आदमी ज्वाइन किया। अच्छा, आप जब जीत करके मान लिया जाए लोकसभा में जाते हैं, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको कि आप लोकसभा में प्रमुखता से उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले दिल्ली में जिस तरह से आज हिंदुस्तान में प्रजातंत्र को हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, और आपने देखा होगा वर्तमान में जो झूठी गवाह दिला करके और आदरणीय केजरीवाल जी जो पब्लिक हित के गरीब हित की काम कर रहा है, उसको बंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में केंद्र सरकार के माध्यम से एलजी के द्वारा काम रुकवाने का जो काम किया जा रहा है, तो जनता ने ठान लिया है इस बार जो क्रांतिकारी और पब्लिक हित के काम करने वाला नेता श्री अरविंद केजरीवाल को जो बंद किया गया है, जनता ने ठान लिया है, इसका जवाब वोट से देंगे और केजरीवाल को जेल से बाहर निकालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बिना कोई सबूत का जो जेल में बंद किया है, आपने देखा है अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया संजय जी को, जमानत मिली, कोई जवाब ही नहीं था। जिस आदमी को फर्जी गवाह पर बंद किया गया केजरीवाल जी को, पहले तो फर्जी गवाह दिया, वो जमानत मिल गया, और जमानत मिलने के बाद 60 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक बाउंड खरीदा गया। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो ईडी की कार्रवाई है या किसी राजनीतिक पार्टी यानी पॉलिटिकल वेंडेटा? ये राजनीतिक से प्रेरित है, और ईडी सीबीआई मैं समझता हूं 123 लीडर का लिस्ट है हमारे पास जी, जो इंडियन एक्सप्रेस छापा भी था। 123 नेता पर ईडी सीबीआई वगैरह का छापा पड़ा,
और उसमें से आप देखिए 70,000 करोड़ का आरोप लगाया अजीत पवार पर, ईडी भेजा छगन भुजबल पर, इस तरह के कई नाम है, हेमंत बिस्वा पर। तो इस तरह के जितने लोगों पर ईडी सीबीआई छापा मारा और 10 दिन बाद की वो जम कर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, उसके बाद वो वॉशिंग मशीन, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया। अच्छा, सवाल इस पर आते हैं कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में एक प्रकार से टसन जब से सरकार बनी है तब से देखा गया। आप कांग्रेस में भी थे, तो कांग्रेस की भी सरकारें थी दिल्ली में, तो उस वक्त क्या इस प्रकार का टसन देखने को मिलता कभी नहीं। उस समय मुख्यमंत्री जो फैसला लेते था, कैबिनेट जो व्यक्ति थी जो फैसला लेता था, उसको सरकार इंप्लीमेंट करता था। एलजी कभी इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं, क्यों एलजी से केजरीवाल की नहीं बन पा रही है, और मतलब उन दोनों के बीच में जो है वो आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा? मेरा पूरा क्वेश्चन का आंसर देने दीजिएगा जी। सबसे बड़ी बात यह है, जो 3 बार जो सरकार मना लिया और बीच में एमसीडी भी बीजेपी से छिन गई, ये बीजेपी को साहस नहीं हुआ। और दिल्ली सरकार की पूरी पावर, सर्विस का पावर छीन के एलजी को दे दिया गया। जब सर्विस के जो ऑफिसर हैं उसकी पोस्टिंग और सीआर लिखने का पावर जब एलजी के पास आ जाएगा तो दिल्ली सरकार का बात कौन मानेगा? इसके लिए केजरीवाल जी ने कोर्ट को दरवाजा खटखटाया, कोर्ट ने फैसला दिया, जो सारे सर्विसेज का पावर दिल्ली सरकार के पास है, मुख्यमंत्री का। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश हाउस में लाया और केंद्र सरकार के माध्यम से उसको पलट दिया और एलजी को पावर दे दिया। पहले भी एलजी हुआ करते थे, कभी लोग कोई उपराज्यपाल के नाम भी नहीं जानता भी नहीं था। अब तो एलजी के माध्यम से सरकारी काम को रोकने का काम चल रहा है। और एमपी 7 एमपी था, मुझे शर्म आती है कहते हुए, 7 एमपी हाउस में कोई आदमी नहीं बोला जो दिल्ली की जनता का हक छीना है। भाई सरकार चुनता कौन है? जनता। एमएलए चुनता है, एमएलए मुख्यमंत्री चुनता है। तो एमएलए जब मुख्यमंत्री चुनता है तो कोई समस्या आती है जनता की, एमएलए मुख्यमंत्री से अप्रोच करता है, काम करता है। तो आखिरकार जनता की हक छीना गया और 7 एमपी एक बार भी नहीं बोला पार्लियामेंट में जो ये हक नहीं छीना चाहिए। तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? आज केंद्र सरकार केजरीवाल जी को ही काम नहीं रोक रहा है, एलजी के माध्यम से दिल्ली का आज जल बोर्ड का पेमेंट नहीं होने दे रहा है, स्वास्थ्य का दवा नहीं खरीदने दिया जा रहा है, हॉस्पिटल में मोहल्ला क्लिनिक का तनख्वाह रोक दिया गया है, दवा दिया गया। तो इस तरह से जो लोगों को लाभ मिलता था स्वास्थ्य का, हॉस्पिटल में दवा मिलती थी, जो जल बोर्ड के माध्यम से पानी मिलता था, सीवर की सफाई होती थी, कंट्रैक्टर जो पेमेंट होता था, वो रोका गया। तो एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली की समस्या का समाधान नहीं होने रोकने का काम कर रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी चूंकि अभी जेल में हैं और आप लोग चुनावी मैदान में हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि उनके बाहर रहने से आप लोगों को और ज्यादा फायदा होता? वो कैंपेन में जाते और हर जगह जाकर के अपने कामकाज को वो गिनाते, तो आपको नहीं लगता है कि उनके बाहर रहने से आप लोगों को ज्यादा फायदा होता, या आप क्या मानते हैं? देखिए, जनता में बहुत रोष है। आदरणीय केजरीवाल जी बाहर रहते, निश्चित रूप से पार्टी के चुनाव प्रचार करते, निश्चित रूप से बहुत बात अपनी गिनाते काम की, लेकिन आज जनता में इतनी रोष है, जनता ने ठान लिया है जो वोट के माध्यम से केजरीवाल जी को अरेस्ट जो किया गया, इसका जवाब हम देंगे। 7 एमपी यहां इंडिया गठबंधन को जीतेगा और केजरीवाल के वोट के माध्यम से उनका सम्मान बढ़ेगा और मोदी सरकार के मुंह पर काला लगेगा।
अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोग क्योंकि अब गठबंधन में हैं, कांग्रेस, आप कांग्रेस में रहे हुए हैं इतने दिनों तक, तो यहाँ जो आप ग्राउंड लेवल पर आप देख रहे हैं कि क्या कार्यकर्ता जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या दोनों एक हो गए हैं अंदर अंदर? इंडिया गठबंधन के ये तमाम नेता को दिल की गहराई से बधाई देता हूं, जो आज मुझे आदरणीय केजरीवाल जी जो आम आदमी का कैंडिडेट बनाया, तो पूरे कांग्रेस की आपने देखा होगा, अभी 7 तारीख को एक स्टेज पर देखा, एक उदाहरण है। तो हिंदुस्तान के जो भी इंडिया गठबंधन का नेता है, केजरीवाल जी के समर्थन में और एकजुट होकर काम करने का दिया, तो जनता में और कार्यकर्ता में भी ये है जो हम मिलकर काम करेंगे और मोदी जी को जवाब देंगे। केजरीवाल जी की जो बंद किया गया है बीजेपी के द्वारा, इस काला कानून के द्वारा, इसको खत्म करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए 2009 में आप इसी सीट से चुनाव जीते, 2014 और 2019 में क्या कमी रह गई कि आप सीट नहीं निकाल पाए? देखिए भाई, अच्छे दिन आएगा, 15-15 लाख रुपए मिलेगा, लोगों को एक प्रलोभन दिया, बाद में क्या कहा, जुमला है। लोगों में अब आ गया है जो बीजेपी जो गारंटी देती है वो जुमला बन जाता है। तो 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, महंगाई घटाएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, अच्छे दिन आएगा। लेकिन केजरीवाल जो गारंटी देता है, बिजली फ्री, पानी फ्री, आज स्वास्थ्य का लाभ, महिला को बस फ्री, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों का, और 1-1 हजार रुपया महिला को सम्मान राशि देने की बात किया है। तो टैक्स की पैसा जो आज दिल्ली में आया वो गरीबों में, आम आदमी में बांटा जा रहा है, और अन्य स्टेट में देखेंगे जितनी भी सरकार है वो घाटा में चल रहा है और दिल्ली फायदा में चल रहा है। तो ये सब पैसा सरकार के माध्यम से गरीबों में केजरीवाल जी बांट सहायता कर रहे हैं, अन्य राज्य में लोगों के पॉकेट में जा रहा है। आज अभी भी कहता हूं, 6 गारंटी जो केजरीवाल साहब ने दिया है, इंडिया गठबंधन के तरफ से जो गारंटी आई है, पूरे देश में 24 घंटे बिजली रहेंगे, पूरे देश में गरीबों की बिजली मुफ्त, हर गांव मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, हर गांव मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के तहत फसल के सही दाम दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण लाभ दिलाएंगे। नहीं, आप ठीक है, ये गारंटी तो ठीक है, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये गारंटी है। क्या आपको लगता है कि ये जो गारंटी है इसको देश में पूरा किया जा सकता है? ये जो फ्री बीज की जो एक परिचालन हो चुका है, आपने देखिए, तो उसको कैसे पूरा करेंगे? जो आज देखिए किसी भी तरह की जो समस्या है, इंडिया गठबंधन जो गारंटी दिया है वो पूरा करेगा। आपने देखा होगा कि ना पूरा एक बार किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ का, तो वो तो इंडिया गठबंधन के लोग ही किए थे। उस समय गठबंधन नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी का जितना इंडिया गठबंधन में है, उनकी सोच है पब्लिक हित की, आइन की सोच है। आप देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं 1 सेकंड, जो युवा को कैसे ठगा है, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हम देंगे, लेकिन नौकरी देने की बात नहीं किया। मैं एक सर्विसमैन हूं, मैं जानता हूं जो आने वाला पीढ़ी हमारा कितना दिक्कत में होगा, क्योंकि कहा 3 लाख आदमी को आज क्या बना, अग्निवीर में भर्ती किया, अग्निवीर में भर्ती किया, 50,000 आदमी को नौकरी देगा और 2.5 लाख लोगों को 4 वर्ष के बाद उस बच्चे को बाहर निकाल देगा। उसका उम्र क्या, 17 से 21 साल। तो आपने पढ़ाई छोड़ा दिया, और 17 से 21 साल के बाद वो 4 साल के बाद आएगा तो जाएगा लोग लड़की की शादी करने के लिए, तो लोग पूछेगा अग्निवीर में है या फौज में है। तो फौज वाले को तो मिलता है, पेंशन भी मिलता है, सीएजी कैंटीन का बेड का लाभ मिलता है रिटायर होने के बाद, लेकिन वो 4 साल के बाद आएगा तो कौन अपनी बच्ची की शादी करेगा? अच्छा मिश्र जी, आपसे एक सवाल है कि 1 सेकंड और जी, पेट्रोलियम पदार्थ आपने प्राइवेट कर दिया, खदान, एयरपोर्ट आपने बेच दिया,
टेलीफोन डिपार्टमेंट भेज दिया, आपने रेलवे भेज दिया, तो युवा को नौकरी कहाँ लगेगी? आपने तो युवा को कहा पकौड़ा तरो, पकौड़ा तरने की बात किया सरकार। आज यदि केजरीवाल साहब की बात मैं करूं, केजरीवाल साहब 33,000 लोगों को नौकरी दिया था डीसीडब्ल्यू में, और बस में मार्शल भर्ती किया था, उसको भी हटा दिया। सवाल आप ही के जवाब से है। आपने कहा कि 70,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने माफ किया था किसानों का। आप कांग्रेस पार्टी में थे, तो आखिर क्या कांग्रेस की वो नीति आपको सही नहीं लगी, या केजरीवाल की कौन सी ऐसी नीति आपको सही लग गई जिसकी वजह से आप कांग्रेस आप 70,000 करोड़ कांग्रेस ने माफ किया तो उस पार्टी नहीं, इंडिया गठबंधन के पार्टनरशिप में जो है वो मैं एग्जाम्पल दिया, लेकिन केजरीवाल जी जो आज स्वास्थ्य का फ्री इलाज हो रहा, अच्छे हॉस्पिटल, शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हुआ और डायरेक्ट लाभ मिल रहा लोगों को, डायरेक्ट लाभ मिल रहा है बिजली पानी से। तो ऐसा कोई परिवार नहीं है दिल्ली में जो मिडिल क्लास के परिवार है या लोअर क्लास है 10,000 से कम का फायदा हो रहा है। तो ये नीति जो था गरीबों की मदद करने का, वो मुझे थोड़ा सा लाभान्वित करने को खींचा। और मैं अच्छा, अब एक दो सवाल है आप चूंकि आप कैंपेन में जाएंगे, तो आप अपने कैंपेन के दौरान अपने विपक्षी पर कैसे हमला बोलेंगे? क्योंकि अब उस तरफ से भी मोदी का चेहरा है और यहाँ से आपके सहरावत जी हैं, वो उम्मीदवार हैं, तो आप कैसे उनको काउंटर करें? देखिए, हमारा काउंटर है, हम विकास के मुद्दे पर, लोगों की मदद करने के मुद्दा पर, टैक्स का पैसा जो बचा है वो जनता में बांटने की बात कर रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं। और ईडी सीबीआई के माध्यम से जिस तरह से सरकार को तोड़ा जाता है, आपने देखा मध्य प्रदेश को तोड़ा, आपने देखा गोवा को तोड़ा, किस सरकार को नहीं तोड़ने की बात किया गया है। तो वो यदि इनके इतना ही है चेहरा है, तो इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं? हम विकास के मुद्दा पर युवा को किस तरह से रोजगार मिलेगा उस मुद्दे पर काम करेंगे। और क्षेत्र में हम जो 5 साल में जो काम किए थे अपने 2009 से 14 तक एमपी के रूप में, और 1997 से लेकर 2008 तक 9 तक एमएलए के रूप में जो काम किया था, लोगों के नजर में है। हमारा नीति था विकास किया, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। हम लोगों के बीच में रहे, काम किया, विकास किया, लेकिन 10 साल में बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं किया जो गिनवा सकता है। ठीक है, आप एक वक्त पूर्वांचली नेता के रूप में स्थापित हो गए थे, तो आप ही के कार्ड के लिए जो है वो मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दिल्ली में चुनाव लड़ा दिया। तो क्या आपको लगता है कि अब जो है वो पूर्वांचली जो वो मनोज तिवारी के पक्ष में जाएंगे, या आपके पक्ष में अभी भी वो पूर्वांचली? देखिए, पूर्वांचल के लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो हमारे लड़ाई, मुझे गर्व है जब मैं पूर्वांचल में जन्म लिया, लेकिन पूर्वांचल के लोगों को या दिल्ली में जो बाहर से लोग आए जो अनाथालय में, उनको बसे जो महाबल मिश्रा, हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आपको नहीं पता होगा, केस किया गया था जब बाहर के बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने केस किया था। वो केस भी महाबल मिश्रा लड़ा। एक मेयर प्रस्ताव लाया था 1999 में, एक प्रस्ताव लाया था जो बाहर से जो लोग आते हैं दिल्ली के गंदे भद्दे तौर तरीके से रहने को शोभा खराब कर देते हैं, इसलिए आने से बैन करना चाहिए। 2014 में एक नेता राज्यसभा में लाया था बीजेपी के लोग, जो 6 लाख प्रति वर्ष लोग बाहर से आ जाते हैं, जो यहाँ बस जाते हैं, उसे विकास रुक जाता है, बाहर के लोगों को आने से रोकना चाहिए। और उस लड़ाई को सब महाबल मिश्रा, दुनिया जानती है, जो महाबल मिश्रा मेरा अनाथालय कॉलोनी के समस्या का निदान किया, महाबल मिश्रा गरीबों के लिए राशन कार्ड बनवाने का काम किया, राशन आई कार्ड बनवाने की बात किया, बच्चों के नामांकन करवाए, हॉस्पिटल। आप काम मैं गिनाता हूँ, आप जाइए खेरा डाबर में
हिंदुस्तान के सबसे बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण आयुर्वेदिक हॉस्पिटल करवाया। आप जाइए, अब दादादेव हॉस्पिटल सामने दिखाई दे रहा है। दिल्ली हाट का निर्माण कराया। एलिवेटेड रोड जो जनकपुरी से जाती है आजादपुर की तरफ, एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया। ये नाला ढक के रोड बनाया। बिजली का ग्रिड लाया। यूजीआर बना के 3 उजवा दौलतपुर और शायद बिहार में यूजीआर बना के पानी लाया। ये तो अब जनता तय करेगी कि आपके कामकाज को वो जज भी करेगी। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि क्या आप इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं? और दिल्ली में पूर्वांचलों की आबादी कमोबेश हर क्षेत्र में है जी, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बाकी 3, क्या उनके लिए आप प्रचार करने जाएंगे? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जहां भी मुझे भेजेगी मैं प्रचार करने जाऊंगा। मैं इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि हूं। आम आदमी मुझे यहां से टिकट दिया, मैं केजरीवाल जी को आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से और पार्टी मुझे सजेस्ट करेगी जो फलाना जगह जाइए तो हम पार्टी के आदेश को मानेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो आज आपने कहा कैंडिडेट, एक हम कैंडिडेट हैं जो 1 बार पार्षद, 3 बार एमएलए, 1 बार मेंबर पार्लियामेंट, 12 साल डीडीए का सदस्य रहा और मास्टर प्लान बनाने में मेरा सहयोग रहा। एक तरफ अनुभव वाला आदमी, इतना लंबा अनुभव रहा, और एक तरफ पार्षद हैं जो मेरे सामने कैंडिडेट के रूप में है। नहीं, उसके लिए तो ये कहा जा रहा है मिश्रा जी कि पार्षद हो या चाहे कोई भी हो, एक्चुअली वो तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, 400 पार का नारा है, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जनता हर सीट पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। जनता, यहाँ की जनता ये कह रही है जो हमको विकास होना चाहिए। जो बीच में चुनाव हारा तो महाबल मिश्रा यही रहा, जीता तो हमारे पब्लिक के बीच में। जनता ये कहती है जो महाबल मिश्रा मेरा बेटा है, मेरा भाई है, 24 घंटा सुख दुख में रहा, विकास किया, हम लोगों ने काम देखा है, इसलिए महाबल मिश्रा को चुनना है। मैं, आप जानते हैं, आप जाएंगे कहीं जी, तो एक एक्सपीरियंस आदमी से बात जो करेंगे, एक्सपीरियंस का लाभ जो होगा कोई पहली क्लास में नहीं, यदि ग्रेजुएट किया हो तो उस आदमी से लाभ मिलेगा। तो आप दवा लेने कहीं जाएंगे, दवा लेने कहीं जाएंगे तो कंपाउंडर से दवा लिखाएंगे एक्सपेरिमेंट। तो भाई, मैं क्षेत्र का एक अनुभवी सांसद रहा हूं, लंबा स्तर पर काम किया, और एक पार्षद रही है। तो पार्षद का काम है सैनिटेशन, पथ प्रकाश, नाला सफाई करना, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, जो सरकार रूल बना के देती है उसको बनाती है। और एमपी जो होता है पॉलिसी मेकिंग बॉडी में होता है, जो पॉलिसी बनाता है। तो मेरा एक अनुभव लंबा है और उनका अनुभव के लिए 5 साल सीखने। जनता कहती है जो 10 वर्ष पहले भाजपा का देखा है, अब 5 वर्ष में ऐसा कैंडिडेट आया जो सीखेगी 5 वर्ष, तो मेरा विकास क्या करेगा, मेरे बच्चों का भविष्य का निर्माण क्या करेगा। दक्षिण भारत में जो लोग कहते हैं जो नेता हमारा वो है जो जिसके दरवाजे पर जाऊं तो मुझे पहचाने, नेता हमारा वो है जो सुख दुख में सम्मिलित हो, नेता हमारा वो क्षेत्र का विकास करेगा तो मेरे बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा। पश्चिमी दिल्ली में नारा है जो विकास किया, विकास करेगा, जन जन का सम्मान करेगा, ये महाबल मिश्रा है, इसलिए मतदान हम महाबल मिश्रा को करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है और वो चूंकि आपकी पार्टी से रिलेटेड है कि आपकी पार्टी की तरफ से अभी एक कैंपेन चलाया जा रहा है जेल का जवाब वोट से, तो क्या इसका आपको ग्राउंड लेवल पर कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, जहां भी जाता हूं इस तरह का सहानुभूति है, लोगों में आक्रोश है। जो आदरणीय केजरीवाल जो गरीब हित की बात किया था, बिना कोई एफआईआर, बिना कोई सबूत का उन्हें जेल बंद किया गया, और जो आदमी के कहने पर बंद किया वो 60 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया, तो वो सच्चा निकला। और आम आदमी जिस पर ईडी सीबीआई का केस हुआ था, बहुत सारे कोई एमपी का टिकट दिया है। तो भाई बात ऐसी है, जो वॉशिंग मशीन में धुल गया, अब बिना केस का फर्जी केस बना के आप केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन को आपने बंद किया है। इसलिए जनता जानती है जो पब्लिक हित की, जो गरीब हित का काम करता है,
इसको फर्जी केस बना के बंद किया जाता है। इसलिए इसको बीजेपी हटाओ और दिल्ली और देश को बचाओ। चलिए महाबल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे महाबल मिश्रा जी, जिनका ये कहना है कि जो जनता उन्हें ही चुनेगी जिनके पास अनुभव है। अब ये तो जनता को तय करना है। हालांकि हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ कि ये चुनाव जीतें और जनता की आवाज को संसद में उठाएं। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।